मुंगेर वासियों को अब अपने आंखों के इलाज के लिए जिला से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुंगेर में 104 वर्षों पुरानी डॉक्टर सराफ चैरिटी आई अस्पताल दिल्ली की शाखा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर एस.एम. रोड छोटी केलावाड़ी स्थित गोयनका धर्मशाला में इसकी तैयारी जोरों पर है। भारत में इसकी 7 शाखाएं पहले से कार्य कर रही है और मुंगेर 8वीं शाखा का बहुत जल्द शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में गोयनका धर्मशाला के प्रांगण में 2 दिवसीय आई कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों का मुफ्त में जांच किया गया, जिसमें 80 से 85% मोतियाबिंद पर काम होगा। एक दिन के ओपीडी में 180 मरीजों का जांच हुआ, जिसमें 97 मरीज मोतियाबिंद के मिले हैं। इस संबंध में डॉक्टर सराफ चैरिटी आई अस्पताल के निदेशक आनंद सुदन ने बताया कि यह संस्था गरीबों का मुफ्त में इलाज करेगी और उनके आंखों का ऑपरेशन भी फ्री में करेगी। इस संस्था में काम करने वाली 80% लड़कियां और बिहार के लोग हैं। यह संस्था न सिर्फ लोगों का इलाज करती है, बल्कि युवतियों को मुफ्त में प्रशिक्षित करने के साथ ही उन युवतियों को रोजगार भी मुहैया कराती है। इसके अलावा यह संस्था प्रखंड स्तर पर भी अपनी शाखाएं खोलेगी, जहां पर प्रारंभिक जांच होगा। यहां पर सिर्फ सर्जरी के लिए ही लोगों को मुख्यालय आएंगे। इसके अलावा टेलीपैथी के माध्यम से दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टरों से इलाज हो पाएगा। संस्था के निदेशक आनंद सुदन ने आगे बताया कि लगभग 2 सालों में यहां पर आंखों की सभी बीमारियों का इलाज हो पाएगा। तो 4 साल पुराना वाला हॉस्पिटल है। स्वतंत्र होने के पहले हॉस्पिटल दिल्ली में शुरू हुआ था। हम 7 जगह में हॉस्पिटल अभी है, ये 8वां ब्रांच है। मुंगेर हमारा आने की मकसद ये है, यहाँ की लोग को जो बड़े शहर में जो सुविधा है, दिल्ली मुंबई जो भी सुविधा वो यहाँ मुंगेर में मिले, इस मकसद से हम आए हैं। हमारा काम करने की प्रक्रिया ये है कि 50% हमारा यहाँ सर्जरी मुफ्त में होगा, गरीब लोग के लिए, अति गरीब लोग के लिए होगा। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास जो भी दे सकते हैं उनके लिए सब्सिडी में या पेइंग में होगा। वो जो भी पैसा है, वो जो भी हम ले रहे हैं, उनको ये गरीब लोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ 80% लोग लोकल स्टाफ रहेंगे, महिला रहेंगे। जो +2 पास महिला है, जो उनके लिए कभी काम नहीं मिलता, जो महत्व नहीं दे, उनको हम लेकर ट्रेनिंग कर यहाँ की मिडिल लेवल वर्क, नर्सिंग काम जो कहते हैं, वो ऑफ्थाल्मिक नर्सिंग का काम पूरा देते हैं। वो भले विजन टेक्नीशियन बने या मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, पेशेंट एजुकेटर, ओटी असिस्टेंट, जितना भी काम मिडिल कर रहे हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हम हर गांव में तालुक लेवल में नेत्र जांच केंद्र खोलते हैं। तो उसके मतलब प्रारंभिक जांच वहां हो जाएगा, सिर्फ सर्जरी के लिए यहाँ आने की सुविधा पड़े। और मान लो कुछ बड़े कंसल्टेशन वगैरह लेना है या कुछ डॉक्टर से सलाह लेना है, वो टेली ऑफ्थेल्मोलॉजी के माध्यम से दिल्ली में वो जो डॉक्टर बैठते हैं उनका वो सलाह देते हैं। कहने के मतलब ये है, वो नेत्र जांच केंद्र में 90% काम हो जाएगा। सर्जरी की सिर्फ यहाँ मुंगेर में आने की जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ 2 साल के अंदर आंख की हर सुविधा यहाँ आने की प्राप्त करने का हमारा प्रयास है। इस पूरा का हम सलाह देंगे जो गोयनका फैमिली, जिसको हमको यहाँ इनवाइट किया, हमारा सुविधा उन्होंने दिल्ली में देखा, उनको अच्छा लगा। वैसे ही उन्होंने कहा हमको कि उस जैसा छोटा सुविधा यहाँ बने, मुंगेर की जनता के लिए फायदा होगा। और साथ ही साथ बिहार स्कूल ऑफ योगा ने हमको बहुत सपोर्ट किया इसमें। इक्विपमेंट का पूरा डोनेशन उनके माध्यम से आया। तो हम कहने के मतलब ये है कि मुंगेर का हॉस्पिटल ये पूरा क्षेत्र का एक रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा। और शुरू में आपने जैसा पूछा था कि 80 से 85% यहाँ मोतियाबिंद का काम होगा, क्योंकि मोतियाबिंद सबसे बड़ा बीमारी है। आज की ओपीडी में हमने 180 पेशेंट देखा है, उसमें 97 लोग को मोतियाबिंद का ही बीमारी मिला। तो मोतियाबिंद को हम ज्यादा काम करेंगे, धीरे धीरे आंख की हर बीमारी का सुविधा यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग हैं, नवल जी है, बीपी सिंह है, जो यहाँ की लोग, जो सूरज जो यहाँ नीचे काम करते हैं, जावेद है, ये पूरा कम्युनिटी के लोग, ये जमीन की तरफ से काम कर ये पूरा काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे सबको निवेदन करूंगा, आपकी सपोर्ट होगा, ये काम अच्छा होगा। आप सपोर्ट करते रहिए और बहुत बेहतरीन काम आपके माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सुदन, मैं डायरेक्टर एक्सपेंशन एंड ऑपरेशंस हूँ। यहाँ के पूरे कार्य शुरू करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है।